What's up, ladies and gentlemen? वेल ये क्लैरिटी आप जो देख रहे हो शायद से मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ, मैं जो अभी क्लैरिटी देख रहा हूँ इस कैमरे में, आज थोड़ा सा दिक्कत आ गई क्योंकि देखो यार, मैं रोज़ जिस फ़ोन से मतलब क्या बोलता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। मैं कितना अटकता क्यों फिर जो जो वीडियोस बनाता हूँ मैं मम्मी का फ़ोन से, तो इसका है 0%। भाई 0% लिटरली 0% दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ हो जाए, 0% दिखा रहा है जब मैं चार्ज डाल रहा था। तो उसके बाद से मैंने चार्ज लगा दिया था। और ये जो फ़ोन है वो दीदी का है, और दीदी ज़रा थोड़ी सी पड़ोस के घर में गई हैं, तो उसके वजह से मैं शूट कर रहा हूँ। और होपफुली वो बीच में ना आए तो मैं ये शूट कर लूँ अच्छे तरीके से और फिर सेंड करूँ, फिर मतलब मम्मी के फ़ोन में फिर जाके अपलोड करूँ। तो उतने में क्वालिटी कम ना हो बस इस वीडियो की, मुझे बस उस बात का डर है। और होपफुली अच्छा खासा वीडियो बन जाए। और सोचो यार, किस्मत देखो, मतलब इतना मतलब धूप तो ऐसे ही होता ही, तो फ़ोन हीट होता है उसके चलते। और ऊपर से जो भी क्या बोलते हैं, फ़ोन में पास चार्ज भी नहीं है और 0% था। मैंने कब से लगा के रखा था, अभी देख रहा हूँ, सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, कम से कम 20 के आसपास भी तो होंगे, तो मैं वीडियो बना लूँगा, बाद में अपलोड कर लूँगा। वो सोचा क्योंकि दीदी का फ़ोन है, पर क्योंकि उसमें तो वो पूछ पकड़ेगी, क्योंकि बीच में कुछ इमरजेंसी होगा तो फिर दिक्कत होगा मुझे ही, तो इसलिए वो बस नॉर्मली मुझे मिलता भी नहीं था उतना फ़ोन ये, तो फिर मैं सोचा कि कर ही लूँगा उसमें शूट। और देखो वो देखने गया तो चार्ज ही नहीं था उसमें, लिटरली कुछ 1% तक भी बढ़ा भी नहीं था। क्या पता क्या हो रहा है यार, जब शुरू करो तो ऐसी ही दिक्कतें आती रहती हैं। और अभी तक कितने दिन हो गए, मैंने 30 या 40 तक परसेंटेज देखा ही नहीं है वो फ़ोन में। होपफुली ठीक ठाक बन जाए उससे और थोड़ी वीडियोस। और समझ नहीं आता कि फ़ोन खुद से मतलब यार थोड़ा सा अटक जा रहा हूँ मैं, किस एक चीज़ सोच रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। पर ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। मैं वैसे आज ठीक ठाक दिख तो रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा कैमरा है। और ये बाय द वे एक ओप्पो का फ़ोन है, पता नहीं इसका ब्रांड क्या है या फिर क्या कुछ नाम वाम रहता है। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, और कुछ ना कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और भी बदलाव होंगे। पर मैं रोज़ जो नॉर्मल कैमरा यूज़ करता हूँ, मैंने जब इसका कैमरा देखा तो भाई मुझे तो ऐसा लगा कि आईफ़ोन वगैरह है, बहुत अच्छा लगा देखते हुए कि भाई मतलब आपके पास अगर ठीक ठाक भी हो ना, तो आप बहुत साथ ज़्यादा कुछ कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कुछ तो है नहीं, मेरे पास तो आईफ़ोन वगैरह नहीं है, तो मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। तो दिक्कत तो वो नहीं है भाई कैमराज़ या फिर माइक या फिर कुछ भी, दिक्कत बस स्टार्ट करने में। अब बस ज़्यादा सोचते हो, मैं भी उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं भी जब भी कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ सोचता हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए आप लोगों को भी। आप लोगों को सोचना चाहिए, मतलब पहली बात तो सोचना ही बंद कर दो। आप किसी चीज़ को अगर करना चाहते हो तो कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। आप हारोगे भाई, सच में हारोगे, पर मज़ा भी आएगा उस चीज़ को, आप सीख जाओगे उस चीज़ से। मैं अगर पुशअप करूँ तो मैं हारूँगा पहली बार तो, अगर मुझे आता ही नहीं होगा। अगर मुझे करना रहेगा तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ही करूँगा, लेकिन मैं कभी ना कभी अच्छे से कर ही लूँगा। और मैं थोड़ी थोड़ी माइलस्टोन तो पूरी कर रहा हूँ भाई अपनी ज़िंदगी की, थोड़ी थोड़ी बकेट लिस्ट वगैरह। मतलब मुझे देखो जो जो मन करता है मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। लाइक देखो, अब मैं भी छोटा छोटा ही बातें बताऊँगा, आप लोगों को लगेगा कि ये कौन सी बड़ी महारत हासिल करनी तुमने, पर मेरे लिए वो छोटा बकेट लिस्ट कह सकते हो कि वो सब करना ही था। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, और मैं भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करूँगा जो मुझे अच्छी लगती हैं। लाइक आप कह सकते हो कि मुझे क्यूब में बहुत इंटरेस्टेड था। मैं स्कूल टाइम में बहुत लोगों को देखता था क्यूब सॉल्व करते हुए, और ट्राई करता था थोड़ी बड़ी, कर भी नहीं पाता था अच्छे तरीके से कभी भी, बस ऐसे भटकता रहता था। और मुझे बहुत मन था कि क्यूब खरीदूँ मैं कभी ना कभी, कि क्यूब चाहिए मुझे, क्यूब चाहिए। कभी ना कभी मुझे लगता था कि मैं क्यूब लूँगा ही लूँगा, पर कभी ले ही नहीं पाता था। दिक्कत आती थी, पर भूल जाता था, क्योंकि मतलब जब भी कुछ चीज़ें खरीदने जाता था तो मुझे याद ही नहीं रहता क्यूब कि ऐसे कुछ दिखता ही नहीं था आस-पास। कुछ दिखे तब तो आपको मतलब रिमाइंडर मिलेगा कि ये चलो ये खरीदना चाहिए, तो रिमाइंडर कभी मिल भी नहीं रहा था। तो एक बार मतलब मैंने सॉल्व बहुत बार ऐसे मतलब कभी किया ही नहीं था, लेकिन क्लास में बहुत लड़के लाते थे तो मैं देखता था।
इंटरेस्टिंग लग रहा था वो चीज़ मुझे। और फिर जाके क्या बोलते हैं, एक दोस्त था मेरा, वो करते करते सीख गया और वो लिटरली करने लग गया था अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने उसको देखा कि यार ये कैसे कर लिया। फिर मैंने कुछ दिन बाद या फिर बहुत दिन बाद बोल सकते हो, मैंने एक ऐसे मेले वगैरह में एक तो क्यूब देखा और मैंने बोला कि ये लेना है मुझे। तो फिर घर दीदी ने दिला दिया मुझे। तो भाई तब से फिर जाके मैं कुछ दो दो हफ्ते के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर, देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि क्यूब इतना ज़्यादा बड़ा चीज़ है, पर मेरे लिए उस वक्त था। और मैं कंटिन्यूसली तो नहीं बोलूँगा, पर मैं ऐसे आज खेला, फिर कल खेला, फिर कभी नहीं खेला, फिर कभी खेला, ऐसे कर कर के मैं बहुत जल्दी क्यूब सीख गया। और देखो आप किसी चीज़ पे इंटरेस्टेड रखते हो ना, तो आप ज़्यादा वक्त या फिर कितना 1 महीना भी लगेगा ना, लेकिन आपको लग गया कि नहीं 1 महीना इस चीज़ को जो मैंने दिया अपने दिल के लिए, इंटरेस्टेड जो मैं था, मैंने दिल से जो इस चीज़ को किया 1 महीना तक, भले वो छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो किसी के लिए। देखो आपके लिए अगर 1 महीना है और किसी के लिए अगर हफ्ता भर का टाइम होता है, तो आपने भी उतना ही टाइम दिया, लेकिन उसने भी उतना ही टाइम दिया। अगर उसका हो गया तो आप मत सोचो कि वो 1 हफ्ते में कर लिया, मैं कैसे नहीं कर पा रहा। भाई वो अलग बात है, आपने अपना दिया ना पूरा और 1 महीना तक कर लिया, सीख लिया, तो आपको भी लगा कि मैंने कहीं चूक नहीं मारी है भाई, मैंने भी सीख लिया और मुझे वर्थ इट लगता है ये चीज़ सीखने के लिए, भले 1 महीना क्यों ना लगा हो। तो वैसे ही ये एक छोटा सा था क्यूब, मैंने अभी सॉल्व कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर कर लेता हूँ अभी तो। बस दिक्कत है कि मेरा बहुत क्यूब ख़राब हो चुका है, क्योंकि क्यूब में रखा था ऐसे ही, उसमें मेरी दीदी ने स्ट्रेटनर रख के वो क्यूब जला दिया, थोड़ा सा पार्ट जल गया ऊपर से ही। देखो नॉर्मल वाला क्यूब बहुत अच्छे से काम नहीं करता, ऊपर से आधा पिघल गया क्यूब का ग्रीन साइड, तो और ये अच्छे से होता नहीं है। और ये एक हुई। अब दूसरी बैकफ्लिप बोल रहा हूँ, बैकफ्लिप तो सीखूँगा मैं। और दूसरी हुई किकअप वाली, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी। लाइक दूसरी किकअप की स्टोरी मैंने बता चुका हूँ वैसे, और फिर से नहीं बताते हैं उसको, मतलब फिर दोबारा बार बार रिपीटेड बोलेंगे। तो मैं एक ठो क्यूब ऑनलाइन में बता देता हूँ। मैं किकअप सीखना चाहता था हमेशा से, और मैं फाइनली किकअप कर लेता हूँ। यस, किकअप हो जाता है मुझसे अभी। मैंने बस 1 हफ्ते में सीख लिया, बस इतना ही कहूँगा। और उसके लिए डिटेल में मैंने बात कर चुका है वो दूसरे वीडियो में, तो आज नहीं करते। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी करता रहता हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मुझे बैकफ्लिप का बड़ा शौक़ है, बस डर है इंजरी का। सच में इंजरी से मैं डरता नहीं था, पर ये जो थंब है, ये थंब मुझे इंजरी दे चुका है, वो भी फ्लिप के चलते ही। बस उसका ज़रा डर है, क्योंकि मैं ऐसे बैठा रहता था, मतलब बैठा था दोस्तों के साथ फील्ड पे, और अचानक ऐसे कुछ हुई बात, तो फ्लिप की बात आ गई। तो मैं भी ऐसे बोला कि मैं भी करके दिखाता हूँ फ्रंट फ्लिप। मैंने ऐसे किया, मेरा बॉडी तो स्पीड में पलट गया, पर मेरा हाथ वहीं रह गया और मैं अपने हाथ के ऊपर गिर गया। तो उसके चलते मेरा ये थंब का ज़रा टूटा तो नहीं था, पर थोड़ा सा खिसक गया था हड्डी, तो उसके ऊपर से ज़रा सा डर बैठ गया था। पर मैंने सच बोलूँ तो इतनी मस्ती की खट चली रहती है भाई, मैंने 2 हफ्ते में ही निकाल लिया उसको ये इस चीज़ को 2 हफ्ते में ही निकाल लिया मैंने। और वैसे सबको बोलते हैं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 1 महीने बाद ही निकालना चाहिए, पर मैं से रहा नहीं किया और मैंने घर पे ही निकाल दिया। क्योंकि जब मैं गया तो वो बोले कि नहीं और 1 हफ्ते के बाद आओ, 21 दिन के बाद आओ तब निकालेंगे। मैं 14 दिन में गया था, तो फिर मैंने खुद से ही, मतलब मेरे दोस्त को बोल के निकाल दिया घर बैठ के। और जब मैंने निकाला तो वो हालत पूरा ही जो हाथ था, जो मेरा राइट हैंड, वो जो थंब वाला पार्ट है वो पूरा सूख गया था पूरा। शायद से इतने दिन से हवा या फिर धूप चुभी नहीं पड़ रही शायद, के पता नहीं किस रीज़न से वो पूरा। मैं ऐसे थम्स अप बटन लेके हमेशा घूमता था ऐसे प्लास्टर में, आपको फ़ोटो दिखाऊंगा एक तो होगा तो। और वैसे ही पूरा सूख गया था, मेरी फट के हाथ में आ गई, वो ना हिल नहीं रहा था, हाथ ऐसे ही रह गया था, क्योंकि कितने दिनों से ऐसे ही था। तो हाथ ऐसे स्टक हो गया था और मूव ही नहीं हो रहा था जब मैंने खोला खुद से। और फिर डॉक्टर के पास जाता तो और सुनना मिलता कि तुमने क्यों खोला ऐसे। तो फिर मुझे और डर था, तो फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही हाथ रिकवर होने लग गया। आप देखो भाई, अब पूरा अच्छे से तक काम करता है, पर ज़रा सा डर रहता है मुझे इस हाथ से फिर भी, बस ये थंब वाला पार्ट के लिए कभी कभी मुझे लगता है कि फिर से कुछ ना हो जाए, कि डर सा बैठ गया बस उस चीज़ के लिए। और कुछ इंजरी ना हो, बस इस बात का डर है। पर देखो यार, आप कुछ फिज़िकल चीज़ें करोगे तो आपको इंजरी होगी। मुझे इंजरी से ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि घर में मुझे नाक सुना है। इंजरी से लगता है कि हाँ सह लेंगे, मज़ा आता है यार। मुझे जब थंब टूटा था मुझे मज़ा आ रहा था सच में,
पर इंजरी से ज़्यादा तो भाई घर में जो ताने मिलेंगे आपको कि यही करता रहेगा मस्ती तू, तो वो ज़्यादा चुभती है आपको इंजरी से। क्योंकि जब मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था तो मुझे ज़्यादा चोट लगती थी तो बताता नहीं था, थोड़ी-मोड़ी चोट बताता था कि हाँ, लगी है थोड़ी-सी। अब छुपाते रहे तो यार इंडियन फैमिली को तो यार आपको ही उल्टे-सीधे सुनने पड़ेंगे। अब तुम गिरो तो अरे भाई तुम अच्छे से चल नहीं पाते क्या? तुम्हारी मम्मी तुम्हें ही पेलेगी, ना कि किसी और को। तो ऐसे ही है कि बस ज़रा-सा डर बैठ गया है और बैकफ्लिप सीखना चाहता हूँ यार। मैं करना भी चाहता हूँ, पर बैकफ्लिप के लिए मैंने जितने भी देखा है ट्यूटोरियल वगैरह जो भी, और मैंने एक चीज़ सीखा है कि किसी भी चीज़ को आपको करना है तो आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअसली तरीके से करना पड़ेगा। आप बहुत बार हारोगे, बहुत बार गिरोगे आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे उस चीज़ को। ये चीज़ तो मैंने सीख ली कि कब से। और बैकफ्लिप भी करना चाहता हूँ यार बहुत, पर ज़रा-सा डर है बस वो इंजरी के लिए, और कुछ हो ना जाए भाई, बस उस बात का डर है। बस अच्छा लोकेशन नहीं मिल रहा सीखने के लिए, बस उसका डर है। और वीडियो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बस छोटी-सी बातें थी यार। अब देखो मैं यार क्या बोलूँ यार अभी आप लोगों को भी, मैं तो इतनी बार बता चुका हूँ ये सब बातें कि रुको 1 सेकंड। लाइक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी शायद, इसीलिए मैं डर गया। मतलब दीदी आ जाती थी अगर अचानक से तो फ़ोन देना पड़ता है इसीलिए, उसकी वजह से। और आई होप ये एक ठो मेरा, मैंने अब तक जितनी 50 वीडियोस बनाई थी उससे एक बेटर क्वालिटी का वीडियो हो। पर देखो यार मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मेरे कंटेंट में उतना दम है, पर मैं कंटिन्यूसली करके ही उस चीज़ को बीट करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर नहीं है, उसको बेहतर बनाना चाहता हूँ। और कुछ देखो, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ और थोड़ी-मोड़ी चीज़ें ही करते रहता हूँ प्रैक्टिस। और वैसे ही मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ ऑन द कैमरा। बहुत सी आइडियाज़ है मेरे पास और धीरे-धीरे अप्लाई करेंगे। और ज़्यादा नहीं बोल के वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ग्रोइंग विथ मी।